हेलो गाइस, मैं हूं घमू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बाड़मेर की राजस्थान की यूट्यूबर है जिसने मुझे व मेरे परिवार को बदनाम करके सोशल मीडिया पे 1 लाख सब्सक्राइब किए पूरे, और वो खुशियां मनाने का प्रयास कर रही है। जबकि रियलिटी सबको पता है, हर जगह पैसे काम नहीं आते हैं। पैसे कमाने आए तो और कई तरीके हैं, लेकिन अपने ससुराल पक्ष को और अपने पति को बदनाम करके जो फर्जी तरीके से पैसे कमाते हैं, तो वो पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। और मैं तो सभी बहनों से और भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार कोई पैसे नहीं कमाएं। अपना सबसे पहले प्राथमिकता है परिवार। परिवार सबसे पहले बसाने का प्रयास करना चाहिए, और परिवार को बदनाम करके यदि अपन पैसे कमाते हैं तो बहुत गलत बात है। तो हमारी इस पीड़िता ने एक जरिया बनाया हमारे को, और आपने उनके वीडियो में सुना होगा कि पति को कंटेंट बना के ये लोगों को बोल रही थी आप भी पैसे कमाओ और मैं भी पैसे कमाऊँ। तो एक बहुत ही शर्म की बात है। ऐसी ये महिला नहीं है, ये एक अलग ही तरह की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसने फरवरी 2021 में चैनल खोला था। वहाँ से लेके मई 2022 तक इसने कंटिन्यू हमारे परिवार की झूठी बदनामी की, झूठे मुकदमे किए, और लोग वो वीडियो देखते थे कि क्या पता ये पीड़िता सही होगी। तो उससे इसने लाखों रुपए कमाए और परिवार को बदनाम किया। अब इसके साथ में कौन था? जो इसका शकुनी मामा, इसका भाई। अब मेरे को दोस्तों ये बताओ कि ऐसे भाई और माँ क्या काम के जो अपनी बहन का घर बिखेराए। तो दोस्तों, एक हमारे परिवार को बदनाम करके 1 लाख सब्सक्राइब बनाए हैं, तो ये एक बहुत ही शर्मसार घटना है। बाड़मेर क्या, पूरे राजस्थान क्या, पूरे इंडिया की पहली महिला है कि जिसने अपने परिवार को, पति को, बच्चों को, सास ससुर को, सबको बदनाम करके इस तरह का एक चैनल बनाया है। राजस्थानी नाम है, पीछे आगे खमोड़ी नाम है। तो इस तरह का चैनल बना के मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर ये अलग ही महिला है, क्योंकि ऐसी कोई महिला अपने ससुराल वालों को या पति को बदनाम करके पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाती है। तो भाई लोगों, आप ही बता दो कि अब इस महिला को कौन समझे। मैंने तो खूब प्रयास किया, 2 साल तक प्रयास किया, और ये अब कह रही है मैंने नाम नहीं लिया है। तो आप सब लोगों को पता है कि हमें बदनाम किया गया था। जब मैं मई के अंदर सामने आया हूँ खुल के, कब आया हूँ? जब इसने सारे कारनामे कर लिए, जितना बदनाम करना था कर लिया। अब इसकी खुद की बदनामी स्टार्ट हुई है, तो ये चुप हुई है, क्योंकि इसको पता है कि अब बोली तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। अब दोस्तों, इसने एक कल वीडियो बनाया, तो इसके ऊपर ये खुशियाँ बता रही है कि मेरी वजह से ये मेरा चैनल ग्रो हुआ है और 1 लाख सब्सक्राइब बनाए। तो ये सब पब्लिक को पता है कि किसकी वजह से 1 लाख सब्सक्राइब बने। और सेकंड बात, इसने कहा है बोंडा। तो भाई, मैं पूरे यूट्यूबरों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पीड़िता को जवाब दें कि बोंडा सब कब यूज़ किया जाता है। इसमें थोड़ी बहुत ही अक्ल नहीं है कि बोंडा किसे बोलते हैं।
तो मैं बोंडे की परिभाषा बता देता हूँ आज, क्योंकि ये सब मेरे आगे आ गया है तो मैं बता ही देता हूँ। जो इसका शकुनी मामा है उसी पर उदाहरण देके बता देता हूँ, क्योंकि वो इसका खास है और इसी की वजह से ये मेरा घर ज़्यादातर 70% इसकी भागीदारी है, तो इसी की वजह से घर टूटा है। लेकिन कौन बोंडा था और कैसे हुआ वो सारा बोंडे की परिभाषा मैं बता देता हूँ। इसको पता नहीं है, क्योंकि इसने जहाँ बोंडे का शब्द यूज लिया है वो बिल्कुल सरासर गलत लिया है। बोंडा किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, अब ये मेरे को बोंडा बता रही है तो भाई मैं बोंडा नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ, जब तक तलाक नहीं है तब तक तो हूँ। और वैसे बोंडे का शब्द यहाँ यूज नहीं होता है, ये पढ़ी लिखी एक सरकारी टीचर है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो मैं आज बोंडे का परिभाषा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या, एक बाड़मेर का बहुत बड़ा यूट्यूबर खुद को मानता है और उसका ईगो भी बहुत काफ़ी है, तो आज उस ईगो को थोड़ा कंट्रोल में किया जाए तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों इसका जो भाई है और भाभी है उनके बारे में मैं परिचय करवा देता हूँ। जो कल एक वीडियो पर वायरल हो रहा था, शकुनी मामा और कंस मामा, तो उस कंस मामे की परिभाषा बता देता हूँ कि वो 30 साल का था तब तक बोंडा फिर रहा था, उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, और उसके खूब प्रयास किए लेकिन कहीं कोई शादी का जुगाड़ नहीं बैठा, क्योंकि इनके कोई घर पे भी नहीं आता था और न कोई इसका लोग इसके ऊपर विश्वास करते थे, क्योंकि ये पहले शराब का धंधा करता था। बाड़मेर से गुजरात में शराब की सप्लाई करता था, बसों में जाता था थैले भर भर के। अभी 1 साल से वो यूट्यूब पर काम कर रहा है, पहले यही काम किया था। तो इसकी शादी नहीं हुई और ये बोंडा फिर रहा था। तब हुआ क्या कि इस पीड़िता ने, इसके साथ में एक कोई टीचर लगा हुआ था, आप समझ गए होंगे, 2 यूट्यूबर हैं जो पति पत्नी हैं और बाड़मेर के अंदर काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं और कॉमेडी भी करते हैं, बाकी इधर उधर की वीडियो बनाते हैं, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो पीड़िता ने भी प्रयास किया, गाँव वाला कोई आते थे नहीं घर पे, और यहाँ की जो लोकल पब्लिक है सबको पता है कि वो कितने साल तक बोंडा फिरा, 30 साल तक बोंडे फिरा। और जब इसकी शादी नहीं हुई तो इसका ठेका इस पीड़िता को दिया, और पीड़िता ने क्या किया मैं बता दूँ। पीड़िता के साथ में एक टीचर लगा हुआ था, तो उस टीचर की बच्ची थी, वो पीड़िता के स्कूल में पढ़ती थी। तो पीड़िता ने उस बच्ची को बहला फुसला कर, वो बच्ची शादीशुदा थी, यहाँ बाड़मेर के पास में एक रावसर गांव है, वहाँ शादी की हुई थी, उसकी गहना वगैरह सारा सजाया हुआ था और शादी की हुई थी। तो उस बच्ची को बहला फुसला कर अपने भाई की एज कम बता के, कागजों में एडिटिंग करके भाई की एज कम बता के और उनसे संपर्क करवाया, और फिर मेरे आगे गले पड़े कि आप इनकी कैसे ही करके शादी करवाओ। तो भाई मुझे ही दया आ गई कि ये 30 साल का हो गया, बोंडा फिर रहा है, और इसकी कैसे करके शादी करवाए, क्या पता कभी काम आएगा। मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये मेरे पैर काटेगा। ये बिल्कुल रियलिटी बात सुना रहा हूँ। यदि इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ की सारी पब्लिक को पता है। तो भाई मुझे ही दया आई, मैंने कहा चलो साला जी है, कभी काम आएंगे। तो मैं इनको लेके जोधपुर के एक आर्य समाज के अंदर वहाँ गया, रातों रात गाड़ी लेके, और जोधपुर में हमारे भाई साहब है, उनके मकान में रात ठहराया। और फिर यहाँ पीछे से वो लड़की थी एग्ज़ाम देने के लिए बाड़मेर आई, और यहाँ से इसको भगा के लेके गई जोधपुर ले जाके वहाँ मेरे भाई साहब थे, उनके घर पे रात रोका। तो यहाँ पुलिस सक्रिय हो गई, पुलिस ने खूब ढूंढा, पीछे नहीं मिला। रात को वहाँ हम रुके मकान में, और दूसरे दिन में हाईकोर्ट ले जाके वहाँ आर्य समाज के अंदर
शादी करवाई और हाईकोर्ट में जो कागजात थे शादी के बनवाए। तो उसका भाई भी आया पीछे, सारे भाग दौड़ की, लेकिन लड़की मिली नहीं। 2-3 दिन तक वहाँ रुके और उसके बाद वहाँ से सारे कागजात बना के फिर हम वापस लेके आए। और तो मुझे ये बता दो कि यदि मैं उस टाइम इनकी हेल्प नहीं करता और शादी नहीं करवाता वहाँ, इसके लड़की के पिता ने भी बोल दिया और घर वालों सब ने बोल दिया कि हमारा आपस में जाति रिश्ता है और हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन लड़की को इन्होंने बहला फुसला के कैसे करके, अब लड़का 30 साल का था, लड़की 17 साल की थी, 18 साल से 1 महीना कम था। 17 साल और 11 महीने थे, 1 महीना कम पड़ रहा था। जैसे तैसे करके 18 साल की, 18 साल 1 दिन की हुई, तब उसकी शादी करवाई। तो दोस्तों मुझे बताओ ये कि यदि मैं उनकी उस दिन आर्य समाज के अंदर साथ में नहीं जाता और शादी नहीं करवाता तो बंडा कौन रहता। तो ये जो पुरानी घटनाएं हैं, ये घटनाएं वो भूल जाते हैं लोग। तग्गू भाई ने उसके ऊपर जो एहसान किया है वो लोग भूल जाते हैं और आज हमारे पैर काटने के लिए शकुनी मामा खड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये गलत कर रहे हैं और भी काम बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पुराने काम हो गए और अब काम नहीं पड़ेगा। यदि मैं उस दिन इनकी शादी नहीं करवाता तो बंडा ही कहलाता। तो पीड़िता जी कान खोल के सुन लो, काम 1000 पार पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से तो बॉन्डे की परिभाषा यही है। बाकी गाइज आप पीड़िता जी को रिप्लाई दो कि ये बॉन्डा शब्द किसके लिए यूज ले रही है और क्या करना चाहती है। मैं तो खुला स्पष्ट कह देता हूँ कि तुम बॉन्डा शब्द यूज ले रही है तो देख ले, तेरे जब मैंने कदम उठा लिया एक भी आगे तो तेरे हालात खराब होंगे, क्योंकि अब तेरे लगा हुआ है फाइल और मैं तो एक सीढ़ी मारनी है, मारवाड़ी में एक सीढ़ी मारनी, तो एक सीढ़ी मार के आ जाऊंगा मैं तो मेरा घर बसा लूँगा। लेकिन तेरे को कौन ले जाएगा अब इस कुटिया को। नहीं तो अभी टाइम है, सुधर जा, ज़्यादा पैसों का ईगो मत कर, परिवार बचा ले, फायदे में रहेगी। सब जगह पैसे काम नहीं आएंगे, पैसों से पहले परिवार को प्राथमिकता दे और इन शकुनी मामाओं के चक्कर में मत पड़। ये तेरा घर बर्बाद किया है और बर्बाद कर देंगे। ये कान खोल के सुन ले, आज तेरे को अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं और ये पैसों के भाई है, कोई तेरे भाई नहीं है, या भाई होते ना। और मैं स्पष्ट बता देता हूँ, इसके बाद भी इस शकुनी मामा के और मामी के आपस में बोलचाल हुई तो वो भी वीडियो वायरल हो गया और मैं चाहता तो उस दिन भी इनका आपस में तोड़वा देता। मेरे पास कॉल भी आए थे, शायद उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास होगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जैसे तैसे करके इनका आपस में समझौता करवाया। इनकी आपने ऑडियो भी सुनी होगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। तो दोस्तों किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो और किसी का घर मत बिगड़वाओ, फायदा रहेगा। अपन कितने दूध में धुले हुए हैं सबको पता है। और एक बात हाँ बिल्कुल परफेक्ट, आज पीड़िता ने स्वीकार किया है कि जब तग्गू राजस्थानी सोशल मीडिया पर आया तो इस पीड़िता के सब्सक्राइब आने बंद हो गए। बिल्कुल राइट है, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया कि ये एक महिला झूठी और फर्जी है और ये अपने ससुराल वालों को बेवजह बदनाम कर रही खाली सब्सक्राइब के लिए। इसलिए लोग तुझे पसंद करना बंद कर दिया। तो तेरी अक्ल होती तो उसी दिन से तेरा चैनल बंद कर देती और घर पकड़ लेती, क्योंकि पहले पब्लिक को पता नहीं था, तो अकेली थी और बदनाम कर रही थी और पब्लिक देख रही थी वास्तव में बेचारी रो रही है, पीड़िता है।
तो पब्लिक तेरी वीडियो सुन रहे थे। उस दिन से जब मैं आया हूँ सोशल मीडिया पे तो खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो आने वाले टाइम में देख लेना क्या होता है। मैंने अभी तक अटेसी के 1-2 पेज ही खोले हैं और मैं जब पेज खोलना स्टार्ट कर दिया तो तेरा चैनल क्या सब कुछ मुझे आता है, लेकिन मैं सहन कर रहा हूँ। अभी भी मैं यही विचार कर रहा हूँ कि क्या पता सुधर जाएगी, इसलिए मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। बाकी मुझे सारी कार्रवाइयाँ करनी आती है। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना और बाकी ये पीड़िता जी को जवाब देना कि बोंडा शब्द आपने किसके लिए यूज लिया है। क्या आपका भाई बोंडा था 30 साल तक और तगू भाई ने उस बोंडे की शादी करवाई या नहीं करवाई, ये आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो या उससे डायरेक्ट लेंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तगू भाई सीना ठोक के कहता है कि इसके भाई है ना जो यूट्यूबर जो कल शकुनी मामा नाम से जाना जाता था उसकी शादी इस बंदे ने करवाई, नहीं तो आज वो बोंडा फिरता। ओके दोस्तों, इसमें 1% ही फर्क हुए तो आप कहोगे वैसे कर लूँगा, ये चैनल मेरा डिलीट कर दूँगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल राइट बात करता हूँ, लेकिन मैं इतने दिन ये परिवार बचाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं क्लियर कह देता हूँ